नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड पंचायत चुनाव की मतगणना आज बनेगी गांव की सरकार। पहाड़ी राज्य के चुनावी मैदान में 32,580 प्रत्याशी। घमसाली में गदेरा नदी उफान पर आने से चीन सीमा को जोड़ने वाला ज्योतिमठ मलारी नीति हाईवे बंद। सेना पर्यटन नगरी नैनीताल में 3 महीने बाद फिर बवाल। दूसरे समुदाय के युवक पर स्कूली छात्र को ड्रग्स देने का आरोप। सुरक्षा के लिए पुलिस मौके पर तैयार। कटिहार में बोले सीएम धामी, कहा नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य। हल्द्वानी के रोहित यादव को मिला जॉर्जिया में भूटामी ओपन इंटरनेशनल वोसू चैंपियन में मौका। डोईवाल के लच्छीवाला टोल के पास हाथी का हमला। गाड़ियों और लोगों पर किया हाथी ने हमला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गांव की सरकार का फैसला आज। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गांव पर दाव पर है 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत। 11,082 पदों के लिए 8 बजे शुरू होगी मतगणना। पहले चरण के 17,829 प्रत्याशी मैदान में, दूसरे चरण के 14,751 प्रत्याशियों की भी तय होगी किस्मत। 89 विकास खंडों में मतगणना केंद्र बनाए गए। मतगणना के लिए 15,024 कर्मियों की तैनाती। सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए 8,926 सुरक्षा कर्मचारी। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी करेगी निगरानी। कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था। पारदर्शिता के लिए निगरानी की पुख्ता तैयारी। नतीजों का मिलेगा लाइव अपडेट। आयोग अपनी वेबसाइट पर देगा अपडेट। प्रत्याशीवार मतों की भी होगी ऑनलाइन जानकारी। निष्पक्ष मतदान की तरह मतगणना भी पारदर्शी। आयोग परिणाम तय करेगा। ग्राम से जिला पंचायत तक की तस्वीर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। दाव पर हैं 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से। दाव पर हैं 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत।
बड़ी खबर बता रहे हैं, देहरादून से सभी केंद्रों पर सीसीटीवी करेगी निगरानी। कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से पारदर्शिता के लिए निगरानी की पुख्ता तैयारी। प्रत्याशीवार मतों का भी होगी ऑनलाइन जानकारी। आयोग अपनी वेबसाइट पर देगा अपडेट। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से, आयोग अपनी वेबसाइट पर देगा अपडेट। निष्पक्ष मतगणना की तरह मतगणना भी पारदर्शी। परिणाम तय करेंगे ग्राम से जिला पंचायत तक की तस्वीर। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से, सुरक्षा सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए 8,926 सुरक्षा कर्मचारी। इसी खबर पर हमारे साथ विशेष जानकारी के लिए शिव नारायण जी जुड़े हुए हैं। शिव, मतगणना का काम कब से शुरू होगा, इसको लेकर क्या अधिक जानकारी है? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से आज मतगणना होनी है और जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है उसको लेकर के आज जो 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और इसके पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से इसमें मतगणना होगी उसमें कोई रुकावट ना हो उसके लिए भी पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। ऑल ओवर की बात करें तो 89 जो विकास खंडों की जो है उन पर उनकी मतगणना की जाएगी। और ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से देखा गया कि प्रथम चरण और दूसरे चरण में जिस तरीके से जो मतदाताओं ने अपना वोट का प्रयोग किया था तो उससे लगता है कि जिस आज जो रिजल्ट होगा अच्छा होगा। इसको सरकार छोटी सरकार भी कहा जाता है क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से व्यवस्था को लेकर हाँ, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या पुख्ता इंतजाम सरकार द्वारा किए गए हैं? सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जो मतदान केंद्र है वहां पर जो पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और साथ ही साथ जो वहां के क्षेत्र अधिकारी है, प्रभारी निरीक्षक हैं और साथ ही साथ जो थाना अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी दी गई है कि किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो उसको रोका जाए। और जो मतगणना केंद्र है उससे 200 मीटर के दायरे में कोई भी भीड़ इकट्ठी ना हो। वहां पे धारा 163 लगाई गई है जिससे कि कोई भी वहां पे भीड़ इकट्ठी ना हो। और जो पोलिंग बूथ के अंदर जहाँ मतगणना केंद्र है वहां पर जो प्रवेश करेंगे वो बिना आई कार्ड के, जो पोलिंग कार्ड होगा उसके बगैर कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस तरीके की व्यवस्था की गई है। और साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे देखा गया है कि सुरक्षा की बात करें तो पहले भी सजग थे। जब जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन भी काफी शांतिप्रिय हुए थे। और ये प्रयास प्रशासन का प्रयास यह है भी कोई भी इस तरीके की सुरक्षा ना हो, इसलिए कोई वहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी चाक चौबंद की गई है। जी, कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जा रही है, इसको लेकर क्या अहम जानकारी है? हाँ, इसको ये है कि जिस तरीके से जो भी रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आने के बाद में वहाँ पे जो कंप्यूटर है, इंटरनेट है
और जो भी इससे संबंधित है, जो रिजल्ट लगातार निकलेंगे उनको जो राज्य सरकार की वेबसाइट है उस पर डाल दिए जाएंगे, जिससे कि लोगों को ज़्यादा इसमें कोई परेशानी ना हो। सबको जो नतीजे हैं सामने आते नजर आएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिव नारायण जी, हमसे अहम जानकारी सारी। जी, देहरादून से बड़ी खबर, दांव पर है 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत। 89 विकास खंडों में मतगणना केंद्र बनाए गए। बड़ी खबर देहरादून से, सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए 8,926 सुरक्षा कर्मी। पारदर्शिता के लिए निगरानी की पुख्ता तैयारी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से, निष्पक्ष मतगणना की तरह मतगणना भी पारदर्शी। कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से, दूसरे चरण के 14,751 प्रत्याशी। 89 विकास खंडों में मतगणना केंद्र बनाए गए। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से, मतगणना के लिए 15,024 कर्मियां भी तैयार। सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए 8,926 सुरक्षा कर्मचारी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से, सभी केंद्रों पर सीसीटीवी करेगी निगरानी। ग्यारह 11,082 पदों के लिए 8 बजे शुरू होगी मतगणना। पहले चरण के 17,829 प्रत्याशी मैदान में, दूसरे चरण के 14,751 प्रत्याशी की तय होगी किस्मत। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से, मतगणना के लिए 15,024 कर्मियों की तैनाती। सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए 8,926 सुरक्षा कर्मी। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी करेगी निगरानी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से। नतीजों का मिलेगा लाइव अपडेट। अहम खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से, परिणाम तय करेंगे ग्राम से जिला पंचायत तक की तस्वीर। मतगणना के लिए 15,024 कर्मियों की तैनाती। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से, सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए 8,926 सुरक्षा कर्मी। अहम खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से, सभी केंद्रों पर सीसीटीवी करेगी निगरानी। दांव पर 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत। 11,082 पदों के लिए 8 बजे शुरू होगी मतगणना। अहम खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से, इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से, कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था। निष्पक्ष मतदान की तरह मतगणना भी पारदर्शी। मतगणना के लिए 15,024 कर्मियों की तैनाती। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए सितारगंज से शाहिद खान जुड़े हुए हैं। शाहिद जी, 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत आज मतगणना के बाद चमकेगी, उसको लेकर क्या अधिक जानकारी है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, उधम सिंह नगर के जो डीएम है तो उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। 8 बजे से वहाँ पे मतगणना शुरू होगी और यहाँ पे जो 2500 कर्मी है उनकी ड्यूटी लगाई गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। और जो भी व्यक्ति है उसको बिना पास के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। अंदर जो है मोबाइल भी ले जाने नहीं दिया जा रहा है। डीएम के द्वारा साफ किया गया है कि किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ उत्पात मचाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मतगणना में कोई भी किसी तरीके की किसी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी शिकायत नहीं आना चाहिए।
की बात की गई है, जिसके लिए कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था की गई है, उसको लेकर क्या अहम जानकारी है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। यहाँ पे जितने भी कमरे हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था की गई है। जैसे रिजल्ट आएगा तुरंत का तुरंत लोगों को पता चलता जाएगा यहाँ पे। और जिस तरीके से लोगों में पहले भ्रम रहता है कि काउंटिंग का क्या रिजल्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है कंप्यूटर और नेट की व्यवस्था की गई है। जैसे जैसे काउंटिंग होती जाएगी वैसे वैसे लोगों को पता लग जाएगा कि किसको कितने मत मिले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहिद खान जी, हमसे अहम जानकारी साझा करने के लिए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गांव की सरकार का फैसला आज में। इस वक्त की अहम खबर देहरादून से। दांव पर हैं 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत। 11,082 पदों के लिए 8 बजे शुरू होगी मतगणना। पहले चरण के लिए 17,829 प्रत्याशी मैदान में। नवासी विकास खंडों में मतगणना केंद्र बनाए गए। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी करेगी निगरानी। अहम खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से। निष्पक्ष मतदान की तरह मतगणना भी पारदर्शी। इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं आपको। परिणाम तय करेंगे ग्राम से जिला पंचायत तक की तस्वीर। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी करेगी निगरानी। नतीजों का मिलेगा लाइव अपडेट। आयोग अपनी वेबसाइट पर देगा अपडेट। बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की आपको। 89 विकास खंडों में मतगणना केंद्र बनाए गए। पहले चरण के 17,829 प्रत्याशी मैदान में।
वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से। सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए 8,926 सुरक्षाकर्मी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए उधमनगर से सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयोग ने निष्पक्ष मतदान की मतगणना को भी पारदर्शी बताया है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल यास्मीन, आपको बता देना चाहता हूं कि 2 चरणों के यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत की पूरा कार्य पूर्ण हो चुका है। बिल्कुल, जिसकी मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। जिसकी तैयारियां पूरी तरीके प्रशासन ने कर ली गई है। प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद है, जिसको लेकर पूरी तरीके से तैयारियां शुरू हो गई है। जी, लाइव अपडेट और आयोग की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध होने से जनता को कितनी आसानी होगी? बिल्कुल, जो निर्वाचन आयोग ने इस बार जो वेबसाइट पर जो क्या कहते हैं जो रिजल्ट की घोषणा की जाएगी, जिसको वेबसाइट पर अपडेट दे पाएंगे, जिसको लेकर भीड़ को लेकर सहूलियत है और जो प्रशासन के लिए भी सहूलियत की जाएगी। यानी वहीं अगर बात करें तो जो प्रत्याशी है उनको भी कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी। जी सुरेंद्र जी, सीसीटीवी निगरानी और कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था से पारदर्शिता कितनी सुनिश्चित हो पाएगी, इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है मतगणना को लेकर। सुबह 8 बजे जहां मतगणना का कार्य शुरू होने वाला है, उसको लेकर पूरी तरीके से 2 दिन पहले ही लगातार तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे की निगरानी को लेकर भी तो सीसीटीवी कैमरे जगह जगह पर लगा दी है, जिसकी निगरानी लगातार बनी रहेगी। जी, मतगणना के लिए 89 विकास खंडों में केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था और पारदर्शिता के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं प्रशासन द्वारा? बिल्कुल यास्मीन, मैं आपको बता दूं, आयोग के सचिव ने बताया कि मतगणना के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। मतगणना की निगरानी जोनल मजिस्ट्रेट तथा पुलिस के अधिकारी करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिगत सभी मतगणना केंद्रों पर आवश्यक बैरिकेडिंग भी कर ली गई है। जिन्होंने बताया कि रिटर्निंग या जो ऑफिसर के समय चुनाव परिणाम की घोषणा हो जाने के बाद आयोग की वेबसाइट पर उन्हें पारदर्शिता भी की जाएगी। वहीं अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन ने साफ तौर पर निर्देशित रखा है विजय जुलूस पर बिल्कुल प्रतिबंध रहेगा। इस बार चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। यास्मीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, हमसे अहम जानकारी साझा करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। परिणाम तय करेंगे ग्राम से जिला पंचायत तक की तस्वीर। हम आपको पल पल की अपडेट मतगणना से रिलेटेड आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।